वहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त है ज़ाहिर आवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आज आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो। ये वो वीडियो है जो मेरे काफ़ी दोस्त रब्ता करते हैं कि बिलिसान की जो इस्तेमाल है मर्दाना कमज़ोरी के अलावा आप हर मर्ज़ में बताते हैं। मर्दाना कमज़ोरी, जनाना कमज़ोरी, बेऔलादी, बांझपन, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द के अलावा जो आप बीमारियों में एक चीज़ बताते हैं कि इसमें बेऔलादी का इलाज है। तो मेरे पर भाइयों वो बेऔलादी का इलाज आप काफ़ी दोस्त मुझे जब रब्ता करते हैं, कहते हैं हकीम साहब हमें ये बताएं, ये डॉक्टर साहब हमें ये बताएं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना तो हकीम हूँ। हमारा काम बिलिसान, जो सऊदी अरब के पहाड़ों पर बिलिसान के पौधे होते हैं जिनसे रोगन निकलता है, हमारा काम रोगन निकाल के लाना है या पौधे तलाश करके लाना है। ये वही पौधा है जो पहाड़ों पर मिलता है बिलिसान का, जिसकी टहनियों को बारीक काट कर दूध में उबाल कर पीने से या इसका निकला हुआ रोगन, इसको टक लगाने से जो निकलता है रोगन, उसको दूध में डालकर पीने से इलाज किया जाता है। हमारा काम यही है। हमें इसका पता है कि किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल होता है। आपको इसके पहले कमेंट जो हमारा इस वीडियो का पहला कमेंट है उसमें भी इसकी तफसील मिल जाएगी, टहनियों को इस्तेमाल करना, या उसी कमेंट्स में कुछ वीडियो भी हैं वो भी आप देख लें, और या इस वीडियो के पीछे वीडियो हमारी वो भी देख लें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। मेरे पर भाई वो बेऔलादी में इसको इस्तेमाल करने का तरीका या किसी भी मर्ज़ में इसको इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। हाँ, अलबत्ता मर्दों की निस्बत औरतों को थोड़ा इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म, इसका तासीर थोड़ा गर्म है, खुश भी है गर्म भी है। बेऔलादी में मर्द हजरात, जो मेरे भाई हैं मर्द हजरात, रोगन की आपको मकदार बताता हूँ कि रोगन के अगर आपने इस्तेमाल करना है तो रोगन के 2 कतरे, मैं अभी आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसका रोगन निकाल के यहाँ टक लगाऊंगा, रोगन निकाल कर भी दिखाऊंगा। रोगन के 2 कतरे डालने हैं, और मेरी बहनें उसूल औलाद के लिए सिर्फ़ 1 कतरा डालेंगे। शाम का खाना खाने के बाद ओरिजिनल खालिस दूध लेकर रोगन बिलिसान के सिर्फ़ 2 कतरे मर्द हजरात और औरतें सिर्फ़ 1 कतरा इस्तेमाल करेंगे। जब तक आपको हमल का पता ना चले आप चेक करते रहें। जैसे ही इसके साथ आपको पता चल जाए कि हमल ठहर गया है तो बराए मेहरबानी इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, रोक दें, क्योंकि ये गर्म है, खुश्क है, औरतों के लिए नुकसानदेह है। हाँ, अलबत्ता मर्दों को कोई नुकसान नहीं, वो आप प्रॉपर पीते भी रहें, कोई नुकसान नहीं। अगर आप किसी बैरून मुल्क हैं या आप हर रोज़ इसको इस्तेमाल ना करें, जब भी इस्तेमाल करें दूध में इस्तेमाल करें। आप अपने घर में हैं, अपनी वाइफ के पास हैं, तो आप इसका रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई ख़तरा नहीं। लेकिन फिर मैं आप दोस्तों से गुजारिश यही करूँगा कि इसका इस्तेमाल करना हो तो खालिस दूध लें। चाहे आप बकरी का दूध ले लें, चाहे आप गाय का दूध ले लें, चाहे आप भैंस का दूध ले लें, जो भी दूध लें खालिस लें, ओरिजिनल लें, तो वो आपको फ़ायदा होगा। ये बाज़ारी दूध नुकसान देते हैं, रोगन के साथ आपको मज़ीद नुकसान देंगे। ओरिजिनल रोगन होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। काफ़ी मेरे दोस्त रब्ता करते हैं कि दूध ओरिजिनल हो तो होगा, अगर दूसरा डब्बे वाला इस्तेमाल कर लें, जैसे कंपनियों में कंपनी का बना हुआ ताज़ा दूध होता है, वो कहते हैं वो ओरिजिनल है। भाई मेरे भाइयों, वो ओरिजिनल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कुछ कंपनियों को दूध ताज़े होते हैं, कुछ उनमें होता है, लेकिन मिलावट फिर भी होती है। खालिस ताज़ा दूध लें, उसके बाद साथ रोगन खालिस होगा तो फ़ायदा होगा। रोगन का कलर पूछते हैं मेरे भाइयों, कलर का आपको बता देता हूँ। जैसे ये पौधा मेरे घर में लगा हुआ है, या वो पौधे जो ऐसी जगह में लगे हुए हैं पहाड़ों पर जहाँ बारिशें होती हैं, पहाड़ नमी वाले होते हैं, उनमें जो पौधों में जो रोगन निकाला जाता है वो शफाफ सा होता है, सुर्खी मैल, हल्का सुर्खी मैल होगा। जिन इलाकों में बारिशें नहीं होती, पहाड़ों पे बारिश अगर होती है कम होती है, पौधों को पानी कम मिलता है, वहाँ जो रोगन निकाला जाता है, जैसे हम निकालते हैं, वो ब्राउन कलर में निकलता है। कल मेरे एक दोस्त ने पाकिस्तान से रब्ता किया। भाई मेरे दोस्त ने मदीना शरीफ से लिया है कहीं से, तो वो जब उसने शीशी खोली, इस्तेमाल भी किया, शीशी खोली तो पूरे कमरे में इतनी तेज़ खुशबू थी कि जो भी बाहर से आने वाला उसको पता चलता था कि इसमें कमरे में कोई खुशबू पड़ी है। जब उसने दूध में डाला तब भी खुशबू आ रही थी, जब उसने पिया तो तब भी खुशबू आ रही थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप दोस्तों से गुजारिश है, इसकी खुशबू वाक़ईतन आती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जितनी खुशबू बताते हैं, बाज़ारों में ख़रीदते हैं, बताते हैं, उसकी वो टोटल का टोटल डुप्लीकेट होता है जो ज़्यादा खुशबू देता है।
इसकी वाकई खुशबू है। अगर आप टहनी को अभी टक लगाएंगे खुशबू आएगी, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि उसकी खुशबू देर तक आती रहेगी या दूर दूर जग जाएगी। आप पास खड़े हैं, टहनी को टक लगा रहे हैं, खुशबू आएगी। रोगन में इतनी खुशबू नहीं आएगी। फिर भी आप दोस्तों गुजारिश यही है कि आपने अगर रोगन की तलाश में हैं तो आपसे गुजारिश यही है, रोगन की तलाश से बेहतर है आप पौधा इस्तेमाल करें, पौधा लें, अपने घर में लगाएं, तो पौधे का आपको फ़ायदा ज़्यादा है। एक तो आपको तसल्ली होगी, आपको पता है कि अगर आपको चीज़ पता है कि ये चीज़ आपने के घर में पड़ी हुई है तो आप खा लेंगे, अब ताज़ी है खा लेंगे। अगर आपको शक है कि ये चीज़ ख़राब है या आपके चीज़ में कुछ शक कुछ बात जा रहा है कि ये चीज़ ख़राब हो सकती है, तो फिर आपको फ़ायदे की बजाय चाहे वो खालिस भी है नुकसान दे सकती है। अगर पौधा घर में है तो आपको तसल्ली है कि ये चीज़ खालिस है, आज नहीं कल नहीं साल नहीं 2 साल 4 साल 10 साल बाद भी आपको पता है कि आप अपने हाथों से इसकी टहनियाँ तोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। या पौधा बड़ा हो जाएगा, अब रोगन निकाल के इस्तेमाल करेंगे, आपको तसल्ली है कि मैं रोगन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आपको टक लगा कर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये मैं टक लगाने लगा हूँ। यहाँ पौधे के ऊपर इस वक्त इतनी धूप नहीं है, बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हल्का सा टक लगा कर आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ टक लगाया है, देखिए माशाल्लाह हल्का हल्का सा सिरकना शुरू हो गया है, निकलना शुरू हो गया है। ये शफाफ सा इसलिए है कि मेरे घर में पौधा लगा हुआ है। तकरीबन इस पौधे को मेरे घर में साल से ऊपर हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये जितना आपको नज़र आ रहा है इतना ही औरतों के लिए और इससे डबल मर्दों के लिए ये काफ़ी है। लेकिन अगर आपके घर में पौधा है तो तकरीबन 6-7 इंच का टुकड़ा मर्दों के लिए, 3 इंच का टुकड़ा या 4 इंच का टुकड़ा औरतों के लिए यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा इसके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गर्म भी है खुश्क भी है। ताकत के साथ साथ ये गर्म भी और खुश्क भी। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप रब्ता करने के बजाय आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता करके अगर आपको पौधा चाहिए, अगर आपको रोगन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करें। बराए मेहरबानी पौधे के लिए अगर रब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान से तो अपने पहले शहर का नाम बताएं कि आप कहाँ से रब्ता कर रहे हैं। अगर रोगन के लिए रब्ता कर रहे हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर होता है। पौधे का ये मसला है कि पौधा हमें भेजने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह वीडियो बनाते बनाते ही ये रोगन का जो कतरा है देख ले माशाल्लाह बड़ा हो गया है। इतना मर्दों के लिए काफ़ी है, जितना पहले मैंने बताया इतना औरतों के लिए काफ़ी है। ये हसूल औलाद के लिए यही तरीक़ाकार है। अब हर मर्ज़ में इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में डाल के भी पीना है, टहनियाँ अपने दूध में उबाल कर पीनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये तरीका इस्तेमाल भी बता दिया। आपको पौधा लगाने का तरीका या ले जाना है तो वो बाद में इंशाल्लाह आपको, वैसे मेरे जो चैनल है ताजदार हरम, मैं अभी आपको शॉर्ट स्क्रीन ऊपर दिखा देता हूँ। मेरे चैनल ताजदार हरम है, ये दोनों पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों आप रब्ता करें रोगन के लिए, पौधे के लिए। मज़ीद फ़ायदे आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने दोस्त ज़हीर रवान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।